Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। लेटर और लेटेस्ट जो है ये क्या बताता है, ये टाइम के हिसाब से इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन लेटर एंड लास्ट इसका यूज हम लोग टाइम नहीं पोजीशन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द फंक्शन हैज बीन पोस्टपोन्ड टू अ लेटर डेट। अब यहाँ पे बताइए, ये यहाँ पे जो लेटर डेट है ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है ना कि बाद वाले समय में होगा, बाद वाले तारीख में होगा, आने वाले बाद वाले डेट में होगा, यही बता रहा है ना। फंक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, कब तक, लेटर डेट यानी बाद वाले डेट तक। ठीक है, टाइम बता रहा है। देखिए लेटेस्ट, द लेटेस्ट न्यूज इज दैट इंडिया वन द मैच। अभी अभी जस्ट न्यूज है, अभी का जस्ट न्यूज है कि इंडिया मैच जीत गया। ठीक है, तो क्या है, ये टाइम बता रहा है ना, अभी अभी का न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है। ओके, अभी का न्यूज है तो ये भी टाइम बता रहा है। लेकिन अब ये दोनों एग्जाम्पल देखिए। द लेटर एस्टे इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो सबसे बाद वाली, सबसे बाद नहीं, जो बाद वाली क्या है, एस्टे है वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। बाद वाला मीन्स 10 लेटर रखा हुआ है, 10 एस्टे रखा हुआ है। ठीक है, और क्या करना है, बाद वाले जो एस्टे है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पोजीशन बता रहा है। आई वांट यू टू सीट ऑन द लास्ट बेंच। लास्ट बेंच ये क्या बता रहा है, ये भी पोजीशन बता रहा है, सबसे बाद वाली बेंच में बैठने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सबसे बाद वाली बेंच में बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या समझे हम लोग, लेट का क्या होता है, लेट का 2 डिग्री होता है। कौन कौन सा, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, और लेट, लेटर, लास्ट। तो लेट का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, लेटर और लेटेस्ट, ये क्या होता है, ये टाइम बताता है। और लेट का जो 2 कंपैरेटिव है, कौन कौन सा, लेटर एंड लास्ट, ये पोजीशन बताता है। ओके, सेकेंड इज सम कंपैरेटिव्स सच एज सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंड इन हुआ एंड टेक टू एंड नॉट दैट। कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं, कंपैरेटिव मींस 2 में कंपैरिजन करते हैं, 2 में तुलना करने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ओ आर होता है। एग्जांपल में दिया हुआ है सीनियर, जूनियर, देखिए लास्ट में ओ आर है, यहाँ भी ओ आर है, यहाँ प्रायर ओ आर, इंफीरियर में भी ओ आर है, सुपीरियर में भी ओ आर है। तो ये ओ आर से इंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज एज अ कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। ठीक है, और लेकिन कंपैरेटिव में तो दैन आता है ना, लेकिन यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ दैन नहीं आता है, यहाँ टू आता है। ठीक है, जैसे ऑल माय टीम मेंबर्स आर सीनियर टू मी, यहाँ दैन नहीं आकर के क्या आएगा, टू आएगा। ओके, जैसे दोज फैब्रिक्स सुपीरियर टू दोज वी बॉट यस्टरडे। ठीक है, सुपीरियर टू, देखिए यहाँ टू आया है, दैन नहीं आता है, यही अंतर है। ठीक है, जो भी कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में क्या होता है, ओ आर होता है, सीनियर, जूनियर, प्रायर। ठीक है, इनमें टू आता है, दैन नहीं आता है। ठीक है, एक चीज और, वी डू नॉट ऐड मोर बिफोर दीज वर्ड्स। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग पढ़े हैं ना, मोर का यूज भी करते हैं, लेकिन यहाँ मोर का यूज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ओनली टू आता है। चलिए, नेक्स्ट इज एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। अब हम लोग ओल्ड का कंपैरेटिव 2 पढ़े हैं, कौन कौन सा, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, और दूसरा ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो क्या अंतर है, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट जो है ये पर्सन को कंपेयर करते हैं, किसका एज ज्यादा है, कौन बड़ा है। ठीक है, जबकि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम लोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे मोहक इज माई एल्डर ब्रदर, मोहक मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, बड़ा भाई है, यहाँ देखिए एल्डर,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए ईल्डर लगाए हैं। ठीक है, श्रुति इज द एल्डेस्ट सिबलिंग, श्रुति अपने भाई बहन में सबसे बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ भी क्या हो रहा है, पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट का यूज पर्सन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम लोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे जाह्नवी इज ओल्डर देन मी, जाह्नवी मेरे से बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर्सन का कंपैरिजन किए। अब यहाँ देखिए, दैट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी, ये जो सिटी है सबसे ओल्डेस्ट है। अब यहाँ पे थिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम लोग पर्सन के लिए करते हैं, जबकि ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फर्दर मीन्स एडिशनल एंड फार्दर, FURTHER, FARTHER। फार्दर डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फर्दर क्या बताता है, फर्दर बताता है कि आगे कुछ और आप कहना चाह रहे हैं, आगे कुछ और कहना है, कुछ और जोड़ना है, कुछ और एडिशनल कुछ पॉइंट्स रखना है, तो उसके लिए हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। जबकि फार्दर का यूज कहाँ करते हैं, फार्दर का यूज हम लोग करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट वांट एनी फर्दर आर्गुमेंट्स ऑन दिस, मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई और आगे फर्दर क्या हो, और आगे आर्गुमेंट हो, बहस हो। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, कोई एडिशनल पॉइंट्स रखने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, कि आप कोई एडिशनल पॉइंट्स अब इस आर्गुमेंट पर आगे मत रखिए। ओके, लेकिन अब यहाँ देखिए, दे लिव इन द फादर हाउस, वे दूर जो है घर वहां पे रहते हैं, वे दूर जो घर है वहां पे रहते हैं। तो ये फादर क्या बताया, डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, जबकि ये फर्दर क्या बता रहा है, फर्दर ये एडिशनल पॉइंट्स एडिशनल के सेंस में यूज करते हैं। गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट डिनोट्स द ऑर्डर और पोजीशन। नियरेस्ट डिनोट्स नियरनेस इन डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट और नियरेस्ट दोनों एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट जो है वो पोजीशन में आगे के लिए बताता है। ठीक है, और नियरेस्ट जो है ये डिस्टेंस के हिसाब से बताता है कि कोई चीज नजदीक है। ये है दोनों में अंतर। ठीक है, जैसे द नेक्स्ट ट्रेन टू मुंबई इज एट 11 PM। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन स्टेशन पे आ रही है, फिर दूसरा आ रही है, फिर उसके बाद भी आएगी ना, 1 by 1 करके आएगी ना। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि अगली जो ट्रेन आएगी, ठीक है, मुंबई के लिए, वो कितने बजे आएगी, 11 PM में आएगी। ठीक है, तो ये क्या बताया, ऑर्डर बताया ना, पोजीशन या ऑर्डर बताया। अब जब ये देखिए, मदर वॉकड टू द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, माँ नजदीक का जो ग्रोसरी स्टोर है, दुकान है, वहां गई। अब बताया यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट नजदीक, यहाँ पे नियरेस्ट का मतलब क्या है, नजदीक। नजदीक मीन्स क्या, डिस्टेंस में नजदीक, जस्ट बाद में हो, थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, तो डिस्टेंस में नजदीक को बताने के लिए हम लोग नियरेस्ट का यूज करते हैं, जबकि पोजीशन या क्या बताने के लिए, ऑर्डर बताने के लिए हम लोग नेक्स्ट का यूज करते हैं। तो ये है दोनों में डिफरेंस। ओके, 6th पॉइंट इज वी यूज एज एज टू कंपेयर टू थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू। हम लोग दो चीजों का कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं ना, जैसे ही इज डॉलर देन मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे कोई एक डॉलर है और कोई एक जो है डॉलर नहीं है, दो में से कोई एक ज्यादा है और दो में से कोई एक कम है, इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन उस समय क्या करेंगे, जब दोनों ही बराबर होंगे, उस समय कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं उतना ही लंबा हूं जितना मोहन है। ठीक है, अब यहाँ मेरे और मोहन के बीच में लंबाई तो दोनों की बराबर है। अब तो नहीं कर सकते हैं कि
मोहन इज टॉलर देन मी, मोहन मेरे से लंबा है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ कंपेयर करने के लिए कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, वो यहाँ हम लोग एज और एज का यूज करके फ्रेम करेंगे, ठीक है। जैसे निखिल इज एज टॉल एज नीति, निखिल उतना ही लंबा है जितना नीति है। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन दोनों बराबर है। अगर यही रहता निखिल इज टॉलर देन नीति, इसका मतलब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं लेकिन निखिल क्या है, नीति से बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब दोनों बराबर होंगे तब कंपेयर करने के लिए एज और एज का यूज करते हैं। और ये डॉट डॉट का मतलब होता है बीच में कोई भी एडजेक्टिव यूज करेंगे, जैसे टॉल, शॉर्ट, ब्रेव, ठीक है, और नेक्स्ट कुछ भी। तो क्या हुआ, वी यूज एज डैश एज टू कंपेयर टू थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू। अगर बराबर हो जाए दोनों तो उसके लिए एज का यूज करते हैं। निखिल इज एज टॉल एज नीति, निखिल नीति के बराबर लंबा है, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन टू पीपल और थिंग्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, वी यूज द वर्ड अदर टू एक्सक्लूड द फॉर्मर, ठीक है। अगर हम लोग दो पीपल या थिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं तो हम लोग जिसका कंपैरिजन दूसरे से करेंगे उसके लिए अदर यूज करते हैं। जैसे प्रीति इज मोर पंक्चुअल दैन एनी अदर क्लासमेट, क्या मतलब है, प्रीति जो है बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है, किसके, एनी अदर क्लासमेट, उसके क्लासमेट में जितने भी बच्चे हैं बाकी बच्चे उस सब से। तो यहाँ अदर अगर यूज नहीं करेंगे तो ये मिस्टेक होगा, क्योंकि प्रीति का कंपैरिजन बाकी से बच्चे से कर रहे हैं ना। और अगर अदर यूज नहीं करेंगे तो प्रीति का कंपैरिजन प्रीति और बाकी बच्चे दोनों से हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अदर का यूज करना जरूरी है। प्रीति का कंपैरिजन हम लोग उसको छोड़ के बाकी से कंपेयर करेंगे, इसीलिए अदर यूज करते हैं, ओके। चलिए, वी कैन चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हम लोग डिग्री जो है वो चेंज कर सकते हैं, अब उसका डिग्री पॉजिटिव की जगह कंपैरेटिव, कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव, सुपरलेटिव की जगह पॉजिटिव, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, मे इज एज हॉट एज जून, मे उतना ही गर्म महीना है जितना जून है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, देखिए हॉट पॉजिटिव डिग्री में है ना। अब यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जून जो है मई से ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। तो जून इज नॉट हॉटर देन मे, जून मई से ज्यादा गर्म नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हॉटर, ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में आ गया, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है। मई उतना ही गर्म महीना है जितना जून, और यहाँ पर है जून मई से गर्म नहीं है, तो दोनों तो बात बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग डिग्री चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।